जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बाल वैज्ञानिकों से समाज में जागरूकता पैदा करने तथा समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने की अपील की है। जिलाधिकारी सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ करने के उपरांत बाल वैज्ञानिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने में सहायक होते हैं। यूकोस्ट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन जोशी, विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा के अभियंता प्रदीप तिवारी ने बच्चों से कहा कि वो ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करते हुए कड़ी मेहनत करें। मुख्य शिक्षा अधिकारी गजेंद्र सोन तथा आयोजक प्रधानाचार्य दीप चंद्र जोशी ने कार्यक्रम आयोजन के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। बाद में जिलाधिकारी ने बाल वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए मॉडलों को भी देखा। प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे बाल वैज्ञानिक भी काफी उत्साहित नजर आए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर राजीव जोशी ने किया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। To combat global warming, we have left it completely. As a species, we will have freedom of our own fate. The burning of fossil fuels and carbon emissions have gone on for too long. On what causes climate change, this would have never been wrong. What we do to carry nature, she life. Global warming, a threat to human existence, many experts now say. War and terrorism as a threat to humanity seems little at all. When compared to climate change, its effect seems small. Humans not going to learn from the mistakes of the past. We must change our ways and we must change our path. Here now let's talk about a sparrow. I am a sparrow, a kind of a bird, and not foster to my native point. नमस्कार, मेरा नाम दिव्या सिंह है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्तरौड़ा है। मैंने जीवन जल संरक्षण पे एक छोटा सा मॉडल बनाया है। जैसे कि आजकल के समय पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उससे ग्रीन हाउस में बहुत ज़्यादा क्या प्रभाव पड़ रहा है और उससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो उसे कम करने के लिए मैंने इन संरक्षणों का उपयोग किया है। पहला, जहाँ पर स्टोरेज टैंक है, हम इसमें बारिश का पानी स्टोर करके हम इसे पीने व घर के उपयोग में ला सकते हैं। और सोलर पैनल की ऊर्जा को हम रातों में स्ट्रीट लाइट में यूज कर सकते हैं। ऐसे। और पवन चक्की इससे हम जहाँ ज्यादा हवाएं चलती है वहां लगा सकते हैं, जिससे कि बिजली का उपयोग हो, बिजली बनेगी और रातों में हर जगह पे यूज आ सकते हैं, घरों में भी यूज आ सकते हैं। हमें पादप और जंतु संरक्षण करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो जंतु और पादप है वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को एक साथ अच्छे से रख सकें। नमस्कार, मेरा नाम गीतांजलि है। मैं कक्षा 11 की छात्रा और राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर की छात्रा। मैंने अपना मॉडल जलवायु परिवर्तन पे बनाया है, जिसमें मैंने ये दिखाया है कि किस तरह मनुष्यों के अति करने से, फैक्ट्रियाँ और पेड़ काटने से किस तरह ग्रीन हाउस कैसे है वो बढ़ रही है और हमारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जिसका आंकड़ा मैं आपको यहाँ से दिखा सकती हूँ कि किस तरह औद्योगिक क्रांति के कारण बदल रहा है। और फिर हम इसको सुधारने के लिए, हम इसको कम करने के लिए यहाँ बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और अपनी खेती में कुछ सुधार कर सकते हैं और अन्य चीज़ें, पेड़ लगा सकते हैं, वनों का संरक्षण करते हैं, जिससे हम जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता कर सकते हैं। मेरा नाम पूजा गड़िया है और मेरी दोस्त है जिसका नाम शोभा गड़िया है। और मैंने ये मॉडल जल संरक्षण पे बनाया है। जल संरक्षण आजकल हम देखते हैं कि मनुष्य जो आने वाली पीढ़ी के लिए, मेरा मानना है कि लोग अपने देशों के लिए युद्ध करते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी पर लोग जल के लिए युद्ध करेंगे, क्योंकि पृथ्वी में सिर्फ 3% पीने योग्य पानी है और हम उसका भी सही से इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है फैक्ट्री से जो गंदा पानी आता है वो सीधे जल में सीधे नदियों में ही उसका कनेक्शन जुड़ा होता है। क्यों ना हम इस फैक्ट्री के गंदे पानी को कहीं एकदम खुली जगह पे जाके छोड़ दे। माना कि वहाँ पे थोड़ा सूखा पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे लाखों लोग रह रहे हैं, जो लोगों की जमीन बंजर रह रही है, वो तो नहीं होगा ना। क्योंकि और जो ये वायु प्रदूषण का है, जो इसका लाइन है, इसको हम थोड़ा ऊर्जा कर सकते हैं, जिससे वायु प्रदूषण नहीं होगा। और दूसरी ओर मैंने यहाँ पे जल का संरक्षण दिखाया है आपको, और यहाँ पे मैंने सीढ़ीदार खेत दिखाए हैं। सीढ़ीदार खेत का लाभ होता है कि अगर इसमें पानी होता है तो ये पानी का बहाव अपने साथ नहीं लेके जाता और यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ होती है। और यहाँ पे मैंने
छोटे मोटे घर दिखाए हैं और यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया है वर्षा जल संरक्षण, जो कि वर्षा के जल को संरक्षण करना, मतलब वर्षा का पानी आता है तो वो मैंने यहाँ पे एक पाइपों के द्वारा उसको यहाँ पे वाटर टैंक के नाम से दिखा रखा है, जो कि पानी पे जो सीधे यहाँ टैंकी पे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वर्षा का पानी पीने योग्य तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें छोटे मोटे जीवाणु और इसमें छोटे मोटे कण मिलाए होते हैं, क्योंकि सीधे छतों से आता है, तो छतों में तो सीमेंट का होता है ना, तो उससे कण होते हैं और उसमें जीवाणु होते हैं। तो हम या तो हम इसे फिल्टर करके साफ करेंगे, और अगर हम इसे साफ ना करें तो जो ये पानी है इसका हम फसलों की सिंचाई के लिए और पेड़ पौधों के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू। राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकोस्ट देहरादून के द्वारा प्रतिवर्ष सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन होता है। तो आज इसका जनपद स्तरीय आयोजन हो रहा है, जिसमें तीनों विकासखंड कपकोट, गरुड़ और बागेश्वर से चयनित 120 बाल वैज्ञानिक 5 विधाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें विज्ञान क्विज है, विज्ञान ड्रामा है, विज्ञान कविता हिंदी एवं स्थानीय भाषा, विज्ञान कविता अंग्रेजी भाषा, और इसमें पोस्टर में विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन 2 वर्गों में किया जा रहा है। और आज हम 40 बच्चों का इसमें चयन होगा, जो राज्य स्तर पर पिथौरागढ़ में जो 6-7 नवंबर को आयोजन होना है, राज्य स्तरीय आयोजन, उसमें प्रतिभाग करेंगे। इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति जहाँ रुचि पैदा होती है, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होता है, वो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, उनमें प्राकृतिक जिज्ञासा का विकास होता है। तो ऐसे आयोजन बच्चों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, बहुत उससे बच्चे फायदा उठाते हैं और उनका भविष्य उज्जवल होता है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान कांग्रेस के जिला स्तरीय के कार्यक्रम आए हुए हैं। इन बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पहुँचने से पहले विद्यालय लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, उसके बाद ये भी जिले लेवल पर आ रखे हैं। और तत्पश्चात जो है 6 और 7 नवंबर को जो राज्य का हमारा कंपटीशन है वो नवोदय विद्यालय पिथौरागढ़ में है, जहाँ पर जो यहाँ के विनर्स होंगे वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह का जो माहौल होता है और जो हम चर्चाएं करते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, वो हम ज्वलंत मुद्दों पे करते हैं और पहाड़ की जो परेशानियां हैं उन पर ये बच्चे कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर आते हैं। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर ये बच्चे ना केवल खुद सीखने आ रहे हैं, बल्कि बहुत बार वैज्ञानिकों को भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि ये लोग अपने पारंपरिक ज्ञान और उससे रिलेटेड जो भी साइंस है उसको भी ये लोग बाहर निकाल कर लाते हैं। तो यह जरूर इन बच्चों के विकास में ही नहीं, राज्य के विकास में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सहायक हो सकती हैं। महोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न स्कूल के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया है। और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि किस तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है स्टूडेंट्स में डेवलप कराया जाए। और बच्चों ने काफ़ी अच्छी जो साइंटिफिक कविताएं हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट से ओतप्रोत कविताएं हैं, वो उनका यहाँ पे वाचन किया है। और उसके साथ जो साइंटिफिक मॉडल्स हैं उनका भी उन्होंने बनाए हैं मॉडल्स, और उनको दिखा रहे हैं। और इसमें जो थीम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी रखी गई है, और किस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके संबंध में हम लोगों को किस तरीके से अपने वाटर रिसोर्सेज को रिजेनरेट करना है और उनका संरक्षण करना है। तो उसके संबंध में भी जो ये थीम रखी गई है उसके अकॉर्डिंगली ही स्टूडेंट्स ने अपने मॉडल्स को भी यहाँ पे डेवलप किया है। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के भी स्टूडेंट्स हैं और सभी स्टूडेंट्स हैं, उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास हो, और जो कि देश और प्रदेश के विकास करने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।